यशोमती मैया के नंद लाला। परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था, जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है। वो एक मां ही होती है। स्वयं भगवान श्री विष्णु भी मां की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। माता, प्रभु, दुष्कंस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा। और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं हैं। तो फिर प्रभु? मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है मां के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं मां की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं। उसके हाथों से भोजन करना,
उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना, और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी मां के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण, क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंचे स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गया है, सुबह सुबह घर से भाग गया है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए। यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगो, कैसा होगो। कितना समय होगा है? अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए? आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ, आनंद से खाओ। आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना, आप खाओ, खाओ ना। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा, तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आएंगे। जाओ, शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खाना खा रहे हो ना पति देव? वही तो, मैं खाना खा रहा हूं, परंतु वो भूखा है। तुम जाओ। वो तो भूखा है। मेरे बच्चे को देखो है ना। काकी, मेरे बच्चे को देखो है? नहीं नहीं,
कहाँ है तू? देख तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि हाँ, अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तू फिर भाग गो? प्रतिदिन का काम होगा है तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। ये संसार कितना भयानक है, कुछ मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। सुलक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने? जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाद के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लपलपाती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाता है इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा, तुम्हें कछु वहम हुआ है? जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगो भला? अच्छा, तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जो अभी सिद्ध हो जाएगा। रामू, मुंह खोल के दिखा। मैया की कहीं मानते हैं ना? मुंह खोल। रामू, सुलक्षणा चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ, देख लो, इसने कछु ना खाया है। हाँ, हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए वो सिद्ध। चल रामू, देर हो रही। अरे अरे, वैसे रामू, ये बहुत बुरी बात है। नंद जी का बालक चोरी कर दो। छी, जो अपनी वस्तु ना है उसे छूते भी ना है। समझ आई? जे करूंगी, सुलक्षणा के यहाँ भरी टोकरी बेसन के लड्डू भिजवा दूंगी, प्रसन्न हो जाएगी। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा मां है। प्रभु, मां यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने
मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। दोनों सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साथ घोर तपस्या करते रहे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेषणम कहिए क्या वरदान पाना चाहते हैं आप? प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु भक्त की भांति नहीं, अभी तो माता पिता के समान। आपका एक पुत्र के रूप में पालन पोषण करें। आप हमें माँ पिता के भांति प्रेम दें और हम आप पर अपनी ममता न्योछावर कर सकें। बस इतनी ही इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। प्रभु, किसी भी जन्म में आपको अपने पुत्र के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, किंतु मेरी ममता मेरे वश में नहीं है प्रभु। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, किंतु मेरे नेत्र आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। इन्हें तो आप अभी से बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भीतर उमड़ती ममता की ज्वार का अनुभव कीजिए प्रभु। केवल कल्पना मात्र से मेरा वक्ष स्थल दूध से भराया है। ये गोद तरसने लगी है, मन अभी से लोरियां गाने लगा है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपा करें। इस माँ से और प्रतीक्षा ना करवाए प्रभु, और प्रतीक्षा ना करवाए। उस पल माता धरा की ममता भरी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मेरे मुख से भी वो शब्द निकल ही पड़ा जिसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, माँ 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 माँ। अब ये प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी होगी। मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए। इस समय मैं विवश हूँ, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा। प्रभु, धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे।
हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की। ये समझ लो कि वो तपस्या अभी शेष है। नहीं, श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। 2 जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और 2 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। व्यर्थ हरि बिन जग ये सारा, व्यर्थ हरि बिन जीवन धारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। वरुण देव विनती सुन लीजिए, तन मेरा निर्जल कर दीजिए। हरि के बिन सारा जल तन का सागर सा हो गया है खारा। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्यधिक है। प्रकृति के पंचतत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें मां कहकर पुकारा है। मां की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा? प्रभु। प्रभु नहीं, पुत्र कहो मां। पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र।
आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो माँ। माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझे तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा। किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है, स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है, और मैं अपनी ममता आप पर न्यौछावर करने के लिए आतुर हूं। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। तो इस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु एक ही जन्म में दो माताओं का पुत्र बनने के लिए उत्साहित भी थे और भावुक भी। किंतु जगत माता श्री लक्ष्मी और अन्य सभी देवगण ये जानना चाहते थे कि श्री हरि यह अभूतपूर्व कार्य कैसे करेंगे। भगवान बोले, ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है।
इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो। और दया उसे तो बिल्कुल नहीं। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। कौन है आप? मुझे आपसे भय लग रहा है। आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तूने। जो मेरे विनाश को जन्म दे, उस कुल घातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है, तो आप हमारी 8वीं संतान के प्राण ले लीजिएगा। बल्कि 8वीं संतान ही क्यों, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए। स्वामी! हे मथुराधिपति, मेरी पत्नी को प्राण दान दे दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी 8 संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी 8 संतानों को जन्म लेते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ 2 माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। क्रोध ना करूं तो क्या करूं? देखिए इसकी सतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती। और जे की, अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका। केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी, रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी, कर अपने मन की।
पता है तुझे तुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है? प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी। तुझे कुछ हो जाए तो? अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो मां बनना लिखो ही ना है। यशोदा, आपको पता है जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा। ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी। बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जाता है तो मुझे रह रह के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है। मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक ना दियो मुझे। यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या होगा तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी तो ना सुन रहे बे। आप ही कह दियो उनसे, अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है, उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूं? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े। ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? ॐ नमो आकर्षिणी ज्वालामालिनी। ॐ नमो भगवती क्लेशनाशिनी। ॐ नमो योगमाये सर्वमोहिनी। ॐ नमो योगमाये आज्ञा दीजिए प्रभु। माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी।
सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जिज्जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तो जी शुभ समाचार पहुंचाना है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ, गोकुल का राजकुमार है, मेरा बच्चा। सच्ची श्री हरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जीजी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, भौचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। हो ना मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 कृष्ण 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 कृष्ण।
प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में, यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करे। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया। वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगा जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षणों। इस युग की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल।
माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्त्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहां आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहां जन्मी पुत्री को यहां ले आई। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए मां, जो हो रहा है मेरी ही लीला है। यशोदा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी मैया। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। क्या समाचार है? समाचार ये दुर्जन, किंतु ये बेड़ियां कैसे खुलेंगी? द्वार देवकी, क्या ये द्वार भी? प्रभु की लीला अपरंपार है।
शिशु के कोमल से तन को वर्षा लगे कटार। देख दौड़ चले आए शेष मन प्रभु सेवा को धार। फैलाया फण जग रक्षक पर रक्षा की छतरी छाई। कर प्रणाम पथ दिया सब में छाया हर्ष। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला। यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था। भैया को कुछ पता तो नहीं चला?
मेरो लल्ला। देवकी, ये अबोध कन्या 8वीं संतान। तू क्या मेरा विनाश करेगा? देख देख, तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदचंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंद लाला। यशोमती मैया की नंद लाला, यशोमती मैया की नंद लाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम, चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला।
जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता है। आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रथम पहर आयो जी, प्रथम पहर आयो जी। श्यामल रंग मारे लाज के छट गयो, धवल सवेरा छायो जी। प्रथम पहर आयो पलकन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं। पुष्पन के मुख मुस्कान पे खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो। निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी। प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिड़ैया, लालन थपक जगाओ मैया। सहज सरल निर्गुण है जीवन, जन जन के मन भायो जी। प्रथम पहर आयो जी। श्री हरि, जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला।
यशोमती मैया के नंद लाला। जे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। नंद लाला यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया। यही तो है आनंद। परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गो है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जाने जाएंगे। ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई मैया, अद्भुत दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला, कैसो है लल्ला। हे श्री हरि, देखा है मेरे लल्ला की छाती पर रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रोहिणी जीजी। ओह, मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। आंखें तो देखो इसकी कैसे मीच रहा है। मौसी, गाल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है। लल्ला की प्रसन्नता में न जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाय जसोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल। यशोदा भाभी, मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा, मुझे दे दो। ना ना शंकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगा, अपनी कस्तूरी के पास। हाँ? चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी, आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना गोद में। ना ना भाभी, आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं, मुझे लेना है। नहीं, मैं लूंगी। नहीं, सच में मैं लूंगी। नहीं, कस्तूरी मैं लूंगी। मैं लूंगी।
तुम सब चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा, तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए हैं ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर, गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो। उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है